साथियों नमस्कार। मैं खुशहाल भारद्वाज और स्वागत है आप सबका यूट्यूब के मंच पर। अभी एक खबर सुनी है और देखी भी है कि दिल्ली से बनारस यानी कि वाराणसी जा रही वंदे भारत ट्रेन की छत जो है टपक रही है। और सिर्फ टपक नहीं रही है बल्कि ट्रेन के अंदर से जो है लगभग नाली की तरह पानी बह रहा है। ये वही वंदे भारत ट्रेन है जिसका बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ था, जिसको देश की बड़ी प्रतिष्ठित ट्रेन बताया जाता है। तो नई नवेली ट्रेन और उसकी छत टपक रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं मोदी जी के राज में किस तरीके का निर्माण हो रहा है। एक खबर और आई है और खबर ये है कि राम मंदिर जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हाल ही में हुई थी, जिसका उद्घाटन करने प्रधानमंत्री जी गए थे और उस वक्त गए थे जब चारों शंकराचार्यों ने जो हिंदू धर्म की व्याख्या भी करते हैं, उसका एक तरह का संरक्षण भी करते हैं, उन शंकराचार्यों ने आधे अधूरे निर्मित मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का विरोध किया था। पहले उन्होंने सलाह दी थी कि आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन मत करो, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन मोदी जी को तो चुनाव में जाना था और चुनाव में जाने से पहले अगर मंदिर का उद्घाटन नहीं होता तो मोदी जी क्या बोलते लोगों के बीच में कि रोजगार तो दिया नहीं था, भ्रष्टाचार तो गजब का बढ़ा 10 सालों में मोदी जी के राज में। उसके साथ साथ जुमले जमकर जो है लोगों को सुनाए और उसके साथ जो है कोई गारंटी जो है पूरी नहीं हुई। ना तो किसी के खाते में 15 लाख आया, ना महंगाई कम हुई। तो इसलिए जब चुनावों में जाना था तो एक बात के आधार पर चुनावों में जाने का एक मंशा थी कि पूरे देश में जय श्री राम का उद्घोष करते हुए जनता को बताया जाएगा कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि नरेंद्र मोदी ने जो है इस देश में हासिल कर दी है। राम मंदिर का निर्माण उन्होंने किया और इसलिए जो है समस्त जनता जो है राम के नाम पर फिर से मोदी जी को जो है भारी बहुमत दे। और इसीलिए नारा निकला, अब की बार 400 पार। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस राम मंदिर के आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया था मोदी जी ने, प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी या की थी, अब ये खबर आई है कि उस मंदिर की छत भी टपक रही है और मंदिर के अंदर से पानी बह रहा है। वाह, ये वही अयोध्या है जहां पर प्राण प्रतिष्ठा के बाद मोदी जी अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहते थे इस बार, क्योंकि पूरे देश को जय श्री राम के उद्घोष से जो है वो मंत्रमुग्ध कर देना चाहते थे, सारे मुद्दों को पीछे धकेलना चाहते थे और ये लोगों को दिखाना चाहते थे कि बस यही एक मुद्दा था। लेकिन जब सर्वे किया गया तो पता चला कि मोदी जी अयोध्या से जीत नहीं पाओगे। राम जी का कोप लग गया है, अयोध्या की जनता नाराज है, अयोध्या की जनता भाजपा को सबक सिखाना चाहती है। और जब इस तरीके का सर्वे आया कि अयोध्या से बीजेपी नहीं जीतेगी, चाहे मोदी खड़े हों चाहे कोई और खड़े हों, तो तब आइडिया ड्रॉप किया। तो मोदी जी तो बनारस से ही लड़े, वाराणसी से ही चुनाव लड़े। फिर यह प्रचार हुआ कि वाराणसी से 10 लाख से ज्यादा वोटों से नरेंद्र मोदी जी फिर से जो है सांसद बनकर के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन वाराणसी में भी बाल बाल बच गए हारने से। 10 लाख से ज्यादा वोटों से जीतने का दावा था, लेकिन वाराणसी की जनता ने सबक सिखा दिया था, बड़ी मुश्किल से जीत पाए। और उसके साथ साथ जिस अयोध्या के नाम पर, श्री राम के उद्घोष के नाम पर वोट मांगना चाहते थे, उस अयोध्या ने एक बड़ा संदेश दिया और भाजपा को हरा दिया अयोध्या से, और हराया भी बुरी तरह से। और जो सीट एक जनरल सीट है, वहां से अयोध्या से
एक अनुसूचित जाति से संबंधित नेता जिनको वहां की जनता ने खड़ा किया, इंडिया गठबंधन ने खड़ा किया, उन्होंने मोदी की पार्टी को धूल चटाई। और ये जो मोदी जी बोलना चाहते थे कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, अयोध्या की जनता भाजपा से नाराज थी क्योंकि जमीनें छीनी गई, लोगों की दुकानें तोड़ी गई जबरन, उनके घर तोड़े गए जबरन, कई तरह की परेशानियों से दो चार होना पड़ा वहां के लोगों को। और ये जो भाजपा कहती थी कि हम श्री राम को लाए हैं और इसलिए जो है अब श्री राम हमें लाएंगे, ऐसा नहीं बोला था कि जो श्री राम को लाएंगे वही अब जो है गद्दी पाएंगे। लेकिन ऐसा झटका लगा पूरे यूपी में, अयोध्या ही नहीं, और जहां जहां श्री राम का नाम जुड़ा है, अयोध्या से लेकर के रामेश्वरम तक, वहां सब जगह बीजेपी हारी है। तो कहीं ना कहीं भाजपा को कोप भाजन हुआ है। भाजपा इसको भी समझ नहीं रही है। अरे भाई, धर्मांधता के आधार पर इस तरीके के मुद्दों को उछाल करके आप एक बार, दो बार, तीन बार वोट ले सकते, लेकिन बार बार इस देश की जनता को ठग नहीं सकते। इस देश की जनता को रोजगार चाहिए। मोदी जी की सरकार ने रोजगार तो छीन लिया, लेकिन नए रोजगार के रास्ते बंद कर दिए। जो सरकार हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने की बात करती थी, उस सरकार ने नौजवानों का रोजगार छीन लिया, दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया। मोदी जी की सरकार ने इस देश में अग्निवीर योजना लेकर के आए, सेना में भी जो है एक तरह से फूट डालने की कोशिश की। एक सैनिक है जिसको शहीद का दर्जा मिलता है उसकी शहादत के बाद, लेकिन एक अग्निवीर है जिसको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उसको पेंशन नहीं है, उसको कैंटीन की सुविधा नहीं है। और इसलिए देश की जनता में आक्रोश था। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग गुमराह हुए भाजपा के प्रचार से। भाजपा ने जोर शोर से मुद्दा उछाला सब जगह, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, बड़ी मुश्किल से 240 तक पहुंचे, 400 पार का नारा लगाते थे। लेकिन फिर भी कई लोग गुमराह हुए क्योंकि उनको लगता था कि हाँ, भाजपा 400 पार नहीं करेगी तो 350 पार तो कर ही जाएगी, बड़े आराम से सरकार बना लेगी, किसी एनडीए की जरूरत नहीं रहेगी भाजपा को, फिर से जो है भाजपा की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आ जाएगी। अगर जनता को हल्का सा भी भरोसा होता कि भाजपा हार रही है, उसको हारा जा सकता है, तो तब हिमाचल प्रदेश के अंदर भी परिणाम दूसरा होता है, दिल्ली में भी परिणाम दूसरा होता, उत्तराखंड में परिणाम दूसरा होता, मध्य प्रदेश में परिणाम दूसरा होता, उसके साथ साथ कुछ और राज्यों में परिणाम दूसरा होता, और तब जो है भाजपा की ऐसी हालत हुई होती कि वो जो 150 भी पार ना कर पाती। लेकिन साथियों, ये कुछ मुद्दे हैं जिनके बारे में सोचना पड़ेगा कि इंजेक्शन आप जय श्री राम के उद्घोष का लगाते हो जनता को, लेकिन करते क्या हैं, रोजगार छीनते हैं हमारा। सेना में जो है अग्निवीर लेकर के आते हैं, सेना में भी जो है फूट डालने की कोशिश करते हैं, और क्या करते हैं, पुल निर्माण में कमीशन खाई जाती है, और इसलिए पुल जो है बनने के कुछ समय बाद ही धराशायी हो रहे हैं। मंदिर निर्माण हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उद्घाटन हो गया, लेकिन मंदिर की छत टपक रही है, शर्म आनी चाहिए। और उसके साथ साथ वंदे भारत ट्रेन की छत टपक रही है, शर्म आनी चाहिए। इसलिए निवेदन यह है, अभी भी कुछ लोग अंधभक्ति किसकी, भाजपा की, मोदी की अंधभक्ति के सागर में हिलोरे मार रहे हैं। जागिए, नहीं तो देश माफ नहीं करेगा। और आज ये जो ताकत विपक्ष को बख्शी है देश की जनता ने, इससे आज एक फर्क साफ नजर आ रहा है। पार्लियामेंट के अंदर भी वो मनमानी नहीं चल रही है। पार्लियामेंट के अंदर आज पार्लियामेंट के अंदर मजबूती के साथ मुद्दे उठ रहे हैं, चाहे अग्निवीर का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है,
रोजगार का मुद्दा है, भाजपा को उसके किए वायदे याद रहने का मुद्दा है, या भाजपा की दादागिरी का मुद्दा है, संविधान को तोड़ने की साजिश का मुद्दा है, हर मुद्दे के ऊपर विपक्ष जो है सरकार को घेर रहा है। और ऐसा कभी नहीं होता था कि कोई विपक्ष का नेता भाषण दे रहा हो, वो भी राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रख रहा हो, और वो जो है कई मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को बीच में बार बार खड़े होना पड़े सफाई देने के लिए। ये ऐसा तब होता है, पहले जो है विपक्ष के नेता अपनी बात रखेगा, फिर कोई मंत्री, कोई प्रधानमंत्री उसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन ऐसा बार बार हुआ पार्लियामेंट के अंदर, तो उसका मतलब है बौखलाहट है। 240 पे पहुंचा दिया 400 पार वालों को, बौखलाहट है। बैसाखियों के सहारे सरकार चल रही है, कितने दिन चलेगी कोई मालूम नहीं है। ये सरकार गिरेगी जरूर भाजपा, क्योंकि सरकार को, ये भाजपा की नहीं है, इस सरकार को कुछ और पार्टियों का समर्थन है, जिन पार्टियों का भाजपा की विचारधारा से कोई मेल नहीं है। ये सरकार गिरेगी जरूर, और हो सकता है कि बाहर वालों के बजाय ये सरकार अंदर से गिर जाए, क्योंकि अंदर भी भाजपा के अंदर तानाशाही और बहुत सारे लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। इसलिए जो भी लोग देश हित में खड़े होंगे, वो जरूर जो है भाजपा के अंदर भी विद्रोह का बिगुल फूंकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और अगर ऐसा कुछ लोग करते हैं तो इतिहास में उनका भी नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, कि जब देश कॉरपोरेट्स के आगे नतमस्तक कर दिया गया था, जब देश के संसाधनों को बेचा जा रहा था, और जब लोगों में आक्रोश पैदा हो रहा था भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, तो तब जो है देश का महाराजा जो है वो जनता को भ्रमित कर रहे थे, किसी और दिशा में जाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए अगर भाजपा के लोग भी इस तानाशाही पूर्ण रवैये के खिलाफ और इस तरीके से देश बेचने की मुहिम के खिलाफ अगर खड़े होते हैं, विद्रोह का बिगुल फूंकते हैं, तो उनको देश की जनता सलाम ही करेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो साथियों, ये मेरा YouTube चैनल है, कमर्शियल नहीं है, प्रोफेशनल आधार पर भी नहीं चलाया जा रहा है, लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस पर लाइक कर सकते हैं, इस पर आप शेयर कर सकते हैं, और हाँ, अपना विचार रखने के लिए आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों।